हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कुंदन। आज मैं आपको कराऊंगा क्लास 10 का मैथ चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखिए, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड फाइंड सॉल्यूशन ग्राफिकली। क्या बोला हुआ है कि इसको जो ये दे रखा है, पहले तो इसकी फॉर्म बनाइए किसमें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। ओके, एंड फिर इसके सॉल्यूशंस निकालिए इक्वेशंस के, किसके थ्रू, ग्राफिकली। मतलब कि इसके अंदर लीनियर इक्वेशंस बनानी है आपको पेयर्स में, एंड उसका आपने क्या निकालना है, सॉल्यूशंस निकालने हैं, वो भी किसके थ्रू, ग्राफिकली, मतलब ग्राफिक मेथड से। तो ग्राफिक मेथड के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखा है, तो उसको जरूर देखिए, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। बोला भाई 10 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, किसमें, क्लास 10th में 10 बच्चे हैं, टू पार्ट इन अ मैथमेटिक क्विज, जो किसमें पार्ट कर रहे हैं, मैथमेटिक क्विज। ओके, आगे बोला हुआ है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, जो लड़कियां हैं, इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, 4 मोर देन मतलब 4 ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ बॉयज, एंड फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो ये बताइए कि इस क्विज में कितने लड़कों ने और कितनी लड़कियों ने पार्ट लिया है। ओके, तो इसके आपको क्या बनाना पड़ेंगे, लीनियर इक्वेशन। तो इसमें हम कैसे करेंगे, देखिए हम लेट कर लेंगे, हम लेट करके चलेंगे। हम मान लेंगे नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, x, ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नाम 2 वेरिएबल्स वाला है, तो 2 वेरिएबल्स ही लेट करेंगे। तो नंबर ऑफ बॉयज को x मान लेते हैं एंड नंबर ऑफ गर्ल्स को y मान लेते हैं। ओके, ठीक, अब इसकी बनाते हैं इक्वेशंस। देखो क्या करेंगे, क्या बोल रहा है, 10 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने हैं क्विज में, 10। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, x, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, y। तो ये टोटल करूंगा तो कितने बच्चे आएंगे, 10 ही तो आएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आगे कौन सी इक्वेशन, यहाँ लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है। तो बोला मैं 10 स्टूडेंट ने पार्ट किया है मैथमेटिक्स क्विज में, तो लड़के x हैं और लड़कियां y हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 10। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है ना नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, y, 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, x। तो ये बन गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। ओके, अब ये बन के आ गया आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसको सोल्व करना है किसके थ्रू, ग्राफ में, ठीक है। तो इसे ग्राफिकली सोल्व करेंगे। तो मैं ये रफ कर रहा हूँ, अगर आपको उतारना है तो उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इक्वेशंस यहाँ मैं इक्वेशन उतार देता हूँ, इसे भी रफ करूँगा। x plus y equal 10 and y equal 4 plus x equals 2। ओके, ये सेकेंड इक्वेशन है फर्स्ट। ओके, अब इसको हम सोल्व करेंगे बाय, यहाँ मैं कर लेता, बाय ग्राफिक मेथड। इसको मैं ग्राफिक मेथड से सोल्व करूँगा। ओके, चलिए करते हैं। तो पहली इक्वेशन लीजिए, x plus y equal 10। ओके, इसके बनाइए सॉल्यूशन। आप 2 सॉल्यूशंस भी ले सकते हैं। सॉल्यूशंस बनाना आपने 9th क्लास में सीखा होगा, ठीक है। ये x हो गया, ये y। सॉल्यूशंस क्या होते हैं कि आपने ना यहाँ x की वैल्यू खुद अज्यूम करनी है, और y आपके पास जो आप अज्यूम करोगे वो पुट करनी है, जिससे फिर आपकी कौन सी वैल्यू निकलेगी, y की। तो पहले x को क्या मान लेते हैं, 0। ओके, x को 0 कर लेते हैं। तो जब मैं x को 0 करूँगा तो 0 plus y इक्वल क्या हो जाएगा, 10। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। x 0 रखने पर y कितना आ रहा है, 10। अब y 0 रख लीजिए, क्या रख लीजिए आप, y को 0 ऐड कर लेते हैं। तो y 0 ऐड करते हैं तो x प्लस y है, तो y की जगह लिखूंगा 0 इक्वल 10। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। ओके, तो y 0 रखने पर x क्या आ रहा है, 10। तो ये इस इक्वेशंस के पॉइंट्स आ गए, पासिंग पॉइंट्स। एंड नाउ सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, y इक्वल 4 प्लस x। ओके, इसके सॉल्यूशंस ले लेते हैं, x और y। इसमें x 0 लेते हैं एक बार,
x 0 रखने पर y कितना आएगा 4 + 0 y = 4। तो x 0 में y कितना आ रहा है बेटा 4। अब एक बार y 0 ले लेते हैं, तो y 0 में x कितना आएगा, तो y 0 रख रहा हूँ ना, इस इक्वेशन में पुट करो, तो 0 = 4 + x, प्लस के 4 इधर आगे का 0 माइनस, तो x की वैल्यू क्या आएगी -4। ओके, तो ये आ गया आपके पासिंग पॉइंट्स। और इसमें एक और चीज मैं यहाँ पे करना भूल गया, इससे पहले ना आप इक्वेशंस जब भी आप ग्राफिक मेथड सोल्व करो तो पहले इसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कर लीजिए। मतलब कि ये चेक कर लीजिए कि जो ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएगा या कोइंसिडेंट लाइन बनाएगा या फिर पैरेलल लाइंस। तो आप उसी केस में करना जब आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगा। यदि आपका ये जो इक्वेशंस है इसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन इंटरसेक्टिंग लाइन शो करता है तो ही आप इस क्वेश्चन को करना, अदरवाइज आप मत करना। ओके, तो वो कर लेना, ठीक है। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है वो इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बताया हुआ है, तो उसमें आप देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। चलो, ये तो निकल गया इस इक्वेशन के पासिंग पॉइंट, ये निकल गया इस इक्वेशन के पासिंग पॉइंट। अब इन पॉइंट्स को हम किस पे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ के। ओके, चलो देख लेते हैं। x के कहाँ तक जा रहे हैं स्टूडेंट, प्लस के 10 और माइनस के 4। प्लस के 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर आ जाएगा माइनस, ऊपर y लेते हैं, इसके भी कहाँ तक जा रहे हैं, y के 10 तक और प्लस में 4। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये प्लस के भाई नीचे होते हैं माइनस। तो माइनस में x के कहाँ तक जा रहे हैं 4, -1 -2 -3 एंड -4। तो पहले इस इक्वेशंस के पॉइंट पास लिखते हैं हम। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10, यहाँ 0 होता है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10, तो यहाँ पे आएगा 0, 10। x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0, यहाँ पे आएगा 10, 0। ओके, इसको मिला लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए किस लाइन की इक्वेशन है, x + y = इस तरीके से करना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी करके खत्म करना है, फिर ऐसा अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा प्रॉपर करना है, समझ के करना है, रट्टा नहीं लगाना है। चलिए, अब क्या है, इस इक्वेशंस के पॉइंट्स हम लिखेंगे। कितना है, x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, ये आ जाएगा 0, 4, ये -4 ये रहा एंड 0, तो ये इधर ही आ जाएगा -4, 0। इसको मिला लीजिए ऐसे, ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप इस ये मैंने ऐसे ही बनाया, फ्री हैंड बनाया ग्राफ। यदि आप इसे ग्राफ पे बनाओगे तो इसका कुछ आंसर इस तरीके से आएगा, इधर 7 आएगा और इधर 3 आएगा, तो इधर हमारा आ जाएगा 3, 7। तो देखो जहां पर ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, तो यही हमारा क्या होगा, x और y की वैल्यू होगी। तो हमारा आंसर क्या है 3, 7। तो 3 क्या है, x नंबर ऑफ बॉयज, हमने क्या लेट किए थे, x लेट किए थे, तो नंबर ऑफ बॉयज x लेट किए थे, x की वैल्यू कितनी आई 3, तो 3 बॉयज हो गए। नंबर ऑफ गर्ल्स y लेट किए थे, y की वैल्यू 7, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें क्या है कि जहां पे आपके दो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो आपके लाइंस आएंगे वो जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो ये लाइन ऐसे जा रही है, ये लाइन जैसे जा रही है, तो यहाँ पे आया है तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। जब आप इसे ग्राफ पे बनाओगे तो ये कितने में लगेंगे, 3 पे आएगा और यहाँ से 7 पे। तो आपका आंसर क्या आएगा, नंबर ऑफ बॉयज तो 3 है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 7। ओके, चलिए अब स्टूडेंट देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ओके, तो इसमें क्या बोला हुआ है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। बोला हुआ कि 5 पेंसिल और 7 पेन की जो लागत है वो कितने रुपए आ रही है, 50 रुपए। ओके, मतलब कॉस्ट कितनी आ रही है दोनों की मिला के 50 रुपए। वेयर 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। जब वो 7 पेंसिल और 5 पेन ले रहा है तो उनकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, 46। ओके, तो बताना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल्स एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो इसका आंसर भी आपको ग्राफिक मेथड से ही निकालना है, ठीक है। तो इसमें बताना है कि एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है और एक पेन की कॉस्ट कितनी है। ओके,
चलिए तो क्या करेंगे, हम पेंसिल की कॉस्ट को लेट कर लेंगे एंड पेन की कॉस्ट को लेट कर लेंगे। ओके तो लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल x रुपये, कितने रुपये मान लेते हैं x रुपये। ओके कॉस्ट ऑफ वन पेन, एक पेन की कीमत को मान लेता हूँ y रुपये। ओके मैंने क्या माना कि एक पेंसिल की जो कॉस्ट है वो x रुपये आ रही है और एक पेन की कॉस्ट कितनी है ना y रुपये। ओके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब इसकी इक्वेशंस बनाएंगे। 5 पेंसिल ली, ठीक है, एक पेंसिल कितने की है x रुपए की, तो 5 पेंसिल कितने की हो जाएगी 5x की। मान लो अगर एक चीज 2 रुपए की है, एक टॉफी लेते हो आप 2 रुपए की, ठीक है, यदि आपने 10 टॉफी ले ली इसी तरह तो कितने की हो जाएगी 10 दूनी 20 रुपए की। ओके एक टॉफी 2 की है तो 10 टॉफी कितने की होगी, तो 10 को कॉस्ट से गुना कर दिया एक के, तो 10 दूनी कितना आ गया 20। तो अगर एक पेन x रुपए का है तो 5 पेन, एक पेंसिल x रुपए की है तो 5 पेंसिल कितने की हो जाएगी 5 गुना 1 के रेट से मल्टीप्लाई कर दो, 5 गुना x 5x। ओके अब 7 पेन लिए हैं तो एक पेन कितने का y रुपए का है तो 7 पेन कितने के हो जाएंगे 7y के। इसको जोड़ देंगे तो कितने रुपए कॉस्ट आ गई टोटल हमारी 50 रुपए। इसी तरह इसको कर लीजिए, 7 पेंसिल ली है और 5 पेन लिए हैं तो 7 पेंसिल और 5 पेन, तो 7 पेंसिल 7x रुपए की होगी और 5 पेन 5y के रुपए का होगी, तो टोटल कितने रुपए इसकी कॉस्ट आ गई 46। तो आपकी ये पेयर्स ऑफ लिविंग इक्वेशंस आ गई। अब इसको सोल्व करिए ग्राफिक मेथड से, तो ग्राफिक मेथड सोल्व करिए, इसके क्या निकाल लीजिए सॉल्यूशंस निकाल लीजिए। ओके तो ग्राफिक मेथड सोल्व करने से पहले आप इसका चेक करिए ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या कि चेक करिए कि जो ग्राफ की लाइंस है वो इंटरसेक्ट है या फिर पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। यदि स्टूडेंट ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो ही हम सॉल्यूशंस करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। ओके तो मैं आपको यहाँ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन निकालना सिखाता हूँ। तो हम क्या करते हैं a1/a2 लेते हैं, b1/b2 लेते हैं एंड c1/c2 लेते हैं। ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है, ये वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स हैं। ये a1 किसके साथ होता है x वेरिएबल के साथ होता है, तो कितना है 5 और a2 कितना है 7, तो 5/7। b1 कितना है 7 एंड b2 कितना है 5, तो 7/5। यदि बेटा पहले ही दो इक्वल नहीं है, तीसरा देखने की जरूरत ही नहीं होती है, अगर पहले दो इक्वल नहीं है तो हम उसे कौन सी लाइन बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन हो रही है तो इट्स एग्जिस्ट, तो आंसर हमारा क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। ओके स्टूडेंट तो अब हम इस इक्वेशंस को सोल्व करेंगे किसके थ्रू, ग्राफिक मेथड से। तो यहाँ से मैं ये रफ कर रहा हूँ, अगर आपने उतारना है या स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को ग्राफिक मेथड से सोल्व करेंगे। पहली इक्वेशन ले लीजिए 5x + 7y = 50। ओके यहाँ इसके सॉल्यूशंस लेंगे x और y। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, ऐसी इक्वेशंस के अंदर आपको ना x की वैल्यू सोच के, मतलब कि थोड़ा सोच के अज्यूम करनी है। मतलब कहने का मतलब यह कि आपको x की वैल्यू ऐसी अज्यूम करनी है ताकि y की वैल्यू प्रॉपर है। मतलब प्रॉपर की मतलब कि आपने ऐसी नहीं कोई अज्यूम करने की वैल्यू कि मान लो आपने x की वैल्यू एक ऐसी अज्यूम कर ली जिसे y की वैल्यू क्या आ रही है, या तो पॉइंट्स में आ रही है या फ्रैक्शंस पे आ रही है। बेटा देखो वो सही होता है, बट क्या होता है जब फ्रैक्शन में पॉइंट्स में वैल्यू आती है तो उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो उसमें उस केस में हमारे आंसर गलत आने के चांसेस हो जाते हैं। तो आप ना माइंड से थोड़ा सोचिए और x की वैल्यू ऐसी अज्यूम कीजिए जिससे y की वैल्यू क्या है, एक होल नंबर्स कह सकते हैं, एक नेचुरल नंबर या होल नंबर्स में आ जाए। ओके तो जैसे मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ x की वैल्यू मैं 3 मान लेता हूँ, ठीक है। x की वैल्यू को मैंने 3 लेट करा, तो 5 × 3 + 7y = 50। 5 × 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 50 + 7y = 50। ओके 7y को यहीं रखेंगे 50 प्लस के 15 कर लिया, ये -15। 7y = 50 - 15 कितना होगा 35, तो y कितना आ जाएगा 5, क्योंकि 35 7 से डिवाइड होगा तो y कितना आ जाएगा 5। ओके अब आप x की वैल्यू क्या अज्यूम कर लीजिए -4, x की वैल्यू को अज्यूम कर लीजिए -4। देखिए क्या होता है 5 × -4 + 7y = 50 -4
5 इंटू माइनस क्यू कितना आ जाएगा माइनस के 20 प्लस 7y इक्वल 50। ओके 7y 50 माइनस के 20 इधर ले आइए प्लस के 20, तो 7y इक्वल कितना आ जाएगा 50 प्लस 20 70 एंड y कितना आ जाएगा बेटा 10। ओके ये तो हो गया इसका कि -4 रखने पे y की वैल्यू कितनी आई 10। ओके अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन, उसके सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास 7x प्लस 5y इक्वल 46। ओके इसके सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो इसमें भी सॉल्यूशंस जो आप x की वैल्यू लेंगे वो थोड़ा सोच के लेना। तो इसमें भी हम क्या करते हैं कि x के लिए 3 लेते हैं। चलो x के लिए 3 लेते हैं। 7 इंटू क्या हो जाएगा 3 प्लस 5y इक्वल 46। 7 3 21 प्लस 5y इक्वल 46। 5y को यहीं रखेंगे, 46 प्लस के 21 इधर आके आ जाएंगे माइनस के 21। 5 46 माइनस 21 कितना होगा ये आ जाएगा 5 2। तो ये y इक्वल कितना आएगा 5 5 से 25 5 से कट होगा तो 5 आएगा ना। ओके अब जरा x की वैल्यू क्या लेट कर लो दूसरी -2। x की वैल्यू लेट कर लेते हैं -2 लेट कर लेते हैं। तो 7 इंटू -2 प्लस 5y इक्वल 46। 7 इंटू -2 कितना हो जाएगा माइनस के 14 प्लस 5y इक्वल 46। 5y 46 प्लस माइनस के 14 इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा प्लस के 14। ओके 5y 46 प्लस 14 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा एंड 65 से डिवाइड होगा कितना आएगा 12। तो ये कितना आ गया 12। तो स्टूडेंट ये हमारे आ गए पॉइंट्स। ठीक है अब इसका बनाते हैं हम ग्राफ। तो इसका भी ग्राफ बना लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे x की वैल्यू कहाँ जा रही है -4 में जा रही है 3 में। ठीक है x की वैल्यू कहाँ जा रही है -1 -2 -3 एंड -4। ये माइनस के x इधर प्लस के x। प्लस में कहाँ तक जा रही है 3 तक दोनों तरफ। तो 1 2 एंड 3। अब y की वैल्यू कहाँ से जा रही है पॉजिटिव में ही जा रही है 12 तक। तो यहाँ ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है 10 11 12। ओके चलो अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इधर y होता है प्लस में इधर माइनस होता है बीच में क्या आता है c। चलिए इसके पासिंग पॉइंट्स देखते हैं इस इक्वेशंस के। 3 5 x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 5 इधर आ गया 3 5। फिर क्या है x की वैल्यू -4 एंड y की वैल्यू 10। ये इधर आ जाएगा ऐसे। अब लिख देते हैं -4 10। इसको मिला लीजिए ऐसे यहाँ मिलेगी। ठीक है थोड़ा हाथ से ऐसे ही बना रहा हूँ तो थोड़ा दिक्कत सी होती है। ग्राफ पे आप बनाओगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा। ओके चलिए ये तो पहली इक्वेशन के पासिंग पॉइंट हमने रिप्रेजेंट कर दिए। अब सेकंड इक्वेशन के पासिंग पॉइंट देखिए। इसमें क्या है 3 5 तो ये तो हो रखा है एंड y इसमें क्या है -2 12 -2 12 तो इसके भी ऐसे आएंगे। तो ये यहीं पे आगे क्या होंगे दोनों इंटरसेक्ट होंगे। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है 7x प्लस 5y इक्वल 46। तो देखो दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करी है 3 5 पे। तो हमारा आंसर क्या होगा स्टूडेंट 3 5। ठीक है तो मतलब कि जो हमारे पेन की जो कॉस्ट है मतलब पेंसिल की जो कॉस्ट है वो कितने रुपए है 3 रुपीज एंड जो पेन की कॉस्ट है वो कितने रुपए है 5 रुपीज। ओके स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड शेयर करें एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी करेंगे क्वेश्चन नंबर 2।